नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं और ये प्रश्न है कि विलियम बेंटिक समाज सुधारक थे। इस कथन के संदर्भ में बेंटिक के सामाजिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये क्या है, भारतीय समाज सुधारक थे या भारत में समाज सुधारक थे, या इस कथन के संदर्भ में बेंटिक के सामाजिक सुधारों का हमें मूल्यांकन करना है। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए हम आपके इसका वीडियो बना रहे हैं। उत्तर है, बेंटिक का सामाजिक सुधारों को संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित संदर्भों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे पहला है सती प्रथा की समाप्ति। ना, आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतीय गवर्नर जनरल बनकर जब आए तो उन्होंने उस समय भारतीय समाज में एक बुराई थी जो सती प्रथा प्रचलित थी और राजा राम मोहन राय के प्रोत्साहन से बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को एक कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया ना। सती प्रथा आपको अच्छी तरह से पता है। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और किस नियम के तहत? नियम 17 के तहत क्या किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। किस नियम के तहत दोस्तों? क्या आपके एक नंबर विकल्प में पूछा जाएगा कि किस नियम के तहत सती प्रथा को समाप्त किया गया था। दूसरी हेडिंग है दूसरी हेडिंग है कि ठगी प्रथा का अंत। विलियम बेंटिक का दूसरा सुधार क्या था? कि ठगी प्रथा का अंत। ना, विलियम बेंटिक जिस समय भारत का गवर्नर बनकर आया उस समय भारतीय ठगों के आतंक से पीड़ित थे। चोर, डाकू, हत्यारों के समूह को ठग कहा जाता था, जो प्रायः निर्दोष और आरक्षित व्यक्ति को लूटा करते थे। बेंटिक ने ठगों का अंत करने का निश्चय किया और उसने कर्नल स्लीमैन, इसको याद रखना, भारत में ठगी प्रथा का अंत में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? कर्नल स्लीमैन। तो बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन को इसका दमन करने का उत्तरदायित्व सौंपा। तो कर्नल स्लीमैन ने कठोरता से इन ठगों का क्या कर दिया? दमन कर दिया दोस्तों। कर्नल स्लीमैन ने कठोरता से इन ठगों का क्या कर दिया? दमन कर दिया। तो पहला था सती प्रथा की समाप्ति किया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दूसरा है ठगी प्रथा का अंत किया। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है बाल हत्या का निषेध। भारतीय हिंदू समाज में कन्याओं की स्थिति बहुत खराब थी। राजपूत स्वाभिमान के कारण कन्याओं की हत्या कर देते थे। राजपूत जो थे स्वाभिमान के कारण कन्याओं की हत्या कर देते थे। बेंटिक ने इस कुप्रथा का अंत करने का प्रयास किया और इसके लिए कानून बनाए, परंतु इस प्रथा का समूल विनाश नहीं हुआ। क्या होता था कि जो राजपूत राजा थे या जो हाँ, मुगल थे, ये लोग क्या करते, अपने घर की बच्चियों की हत्या कर देते। क्यों? क्योंकि बच्चियों के कारण इनको किसी के सामने सिर झुकाना पड़ता था, इसलिए वे ऐसा करते थे। चौथा इसने क्या सुधार था दोस्तों? इसका चौथा सुधार था मानव बलि का निषेध। भारत के कुछ भारत के भारत के कुछ भूभागों में इष्ट देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि दी जाती थी। जैसे मद्रास, चेन्नई क्षेत्र में कुछ जातियां तथा उड़ीसा में खोद जाति में ये प्रथा प्रचलित थी कि मानव को क्या ईश्वर को खुश रखने के लिए मानव की बलि दी जाती थी। बेंटिक ने इस मानव बलि की प्रथा को दूर करने के लिए भी कानून लागू किए थे। तो बेंटिक ने कई सुधार भारतीयों में किए। जैसा हमने पढ़ा, ठगी प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा का अंत, बाल हत्या निषेध, मानव बलि निषेध। कहाँ प्रचलित थी मानव बलि निषेध? दक्षिण भारत में ना। अगला है दास प्रथा का अंत, सबसे महत्वपूर्ण। पुरातन काल से भारत में दास प्रथा चली आ रही थी। लोग भुखमरी और ऋण संकट के कारण दासत्व ग्रहण कर लेते थे। स्वामी इस दासों के साथ बहुत अमानुषिक व्यवहार करते थे। जिसे गुलाम बनाया जाता था उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाता था। और 1832 में बेंटिक ने इस प्रथा को भी क्या कर दिया? निषिद्ध घोषित कर दिया। तो 5 सुधार हमने बेंटिक के पढ़ लिए। अगला है दोस्तों, छठा है विचार विमर्श अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बेंटिक ने मानवीय स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का प्रबल समर्थक था। उसने स्पष्ट घोषणा की कि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ना। इसलिए बेंटिक ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर बल दिया और 1835 में लागू किए गए एक कानून के अनुसार उसने प्रेस को स्वतंत्र कर दिया। आपको पता होगा 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी विलियम बेंटिक ने किया था। किसके सहयोग सहयोग किसका था उसमें? लॉर्ड मैकाले का था। अगला है धर्म परिवर्तन की सुविधा। ये भी था दोस्तों। धर्म परिवर्तन की सुविधा मतलब हिंदू धर्म में नियमानुसार जो व्यक्ति धर्म बदलता था उसे पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था।
और इससे लोग ईसाई बनने में संकोच करते थे। बेंटिक ने नियम बनाया कि जो लोग ईसाई धर्म ग्रहण करेंगे, उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये कानून था लेक्स लोकी कानून और इस धर्म परिवर्तन की सुविधा से ईसाई धर्म का प्रचार में बहुत सहयोग मिला। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक सुधारों का था, सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा का अंत, बाल हत्या निषेध, मानव बलि का निषेध, दास प्रथा का अंत, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म परिवर्तन की सुविधा ना। तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पे हम कह सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतीय समाज के एक सुधारक थे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। धन्यवाद।